ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। मैं मेरे साथ में रामानंद कृष्ण प्रभु भी यहाँ पे ही हैं। रामन के हरे कृष्ण। तो जैसा कि मैसेज में हमने क्लियर किया था कि ये सेशन का पर्पस है, मतलब कैसे हमारे प्रीचिंग को और स्ट्रांग बनाया जाए, और जो प्रीचिंग करने के लिए या सेमिनार्स देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए जो एक बेसिक स्किल्स की जरूरत है, तो उसको सीखा जाए, समझा जाए। तो इस विषय पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा, और आप सबके पास नोट पैड और पेन तो होगा ही, ताकि हम चीजों को नोट कर सकें। तो इसको शुरू करते हैं। और इसी सेशंस में, मतलब बेसिकली ये 6-7 सेशन इस तरह के होंगे जिसमें हम कुछ और बाहर से स्पीकर्स को भी बुलाएंगे। मे बी राधेश्याम प्रभु से बातचीत चल रही है ताकि वो हमको गाइड कर सके। और तो बेसिकली अब पॉइंट ये है कि जो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी प्रीचिंग एक्सपेंड कर रही है, तो हमें चाहिए कि प्रीचर्स भी मतलब ग्रो करें। और क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो प्रीचर होता है वही मैनेजर होता है, वही सब सेशंस ले रहा होता है, वही फॉलो अप ले रहा होता है, तो वो ओवरलोडेड रहता है और दूसरे लोग एम्पावर्ड नहीं फील करते, दूसरे लोग को एंगेजमेंट नहीं मिल पाता है ज्यादा। म्यूट कर। तो एक मिनट, आप वॉल्यूम घटा लो, आपकी वॉल्यूम घटा लो, आप वॉल्यूम पे जाके वॉल्यूम घटा लो। ठीक है। तो पोस्ट पोस्ट नहीं थी, पोस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, आएगा। वो होस्ट नहीं, चेंज होस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ओ सेंड कर दूँ तो बोल दीजिए। ठीक है, आप भी होस्ट हो गए ना, आप शेयर कर सकते हैं। हमारा जो थीम है वही थी ना, जो हम पहले प्लान कर लेते थे। तो एनीवे, हरे कृष्ण। पहले मैं इसकी भूमिका देता हूँ, फिर आप एक्सप्लेन करना शुरू करिए। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने डीवाईएस पहले देखा है? इलेक्ट्रॉनिकली मैंने देखा। हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग जूम पे हैंड रेज कर सकते हैं ना? ओके।
बहुत सबने देखा है और बहुत लोगों ने नहीं देखा है। राकेश, अविनाश, ऋषभ, स्वयं, रूपम, आप लोगों का क्या मत है? मैंने देखा है प्रभु जी। ओके, ठीक है। अविनाश। ओके। और किसने नहीं देखा है? किसको डिवाइस के बारे में कुछ पता नहीं है? किसको डिवाइस के बारे में कुछ भी पता नहीं है? कोई है? हाँ प्रभु, मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा। ओके, ठीक है। मैं भी हूँ प्रभु जी, मुझे थोड़ा आइडिया है। आइडिया नहीं है। और रूपम को नहीं है, ठीक है। ओके। और किस? ठीक है, और बाकी सबको आइडिया है? ठीक है। तो जिसको आइडिया है और जिसको नहीं है, दोनों ही चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। हाँ। तो एक्चुअली क्या है ये जो हम, मान लीजिए अगर मैं पूछूं प्रीचिंग कैसे करना होता है, ये जो ट्रेनिंग है ये आज हम लोग भागवतम क्लास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग भक्ति के कॉन्सेप्ट्स कम चर्चा करेंगे और प्रोपोगेशन के कॉन्सेप्ट ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जनरली अगर किसी को बोला जाए प्रीचिंग करना है, तो हाउ यू स्टार्ट अ प्रीचिंग, कोई प्रीचिंग कैसे शुरू करते हैं, स्वयं से पूछा जाए। स्वयं आप बताइए। मान लीजिए यू वांट टू प्रीच समवन, तो आप कैसे शुरू करेंगे? प्रभु जी, पहले तो उसको भगवत गीता यथारूप के मतलब बेनिफिट्स के बारे में बोलूंगा। और भगवत गीता मतलब हमारा इस्कॉन वाला जो भगवत गीता है अ, उसको वो दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा कि मतलब इसको गो थ्रू करने के लिए। और मतलब भक्ति में आने के लिए मैं उसको बोलूंगा कि भगवत गीता पढ़ने के साथ साथ मतलब आपके लिए मतलब ये अच्छा होगा कि मतलब भक्ति में आने के लिए हम शुरुआत चैंटिंग से करें, क्योंकि हम मतलब क्या है कि ये जो ज्ञान ज्ञान चक्षु है, मतलब भगवान का नाम लेने से ही हमें मतलब अ, भगवान का और गुरु का नाम लेने से ही हमें जाके इतनी बुद्धि प्राप्त हो सकती है कि हम भगवत गीता को थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो तो इसलिए पहले तो मैं बोलूंगा। ठीक है। हाँ। और मयंक प्रभु, अगर मान लीजिए आपको प्रीचिंग शुरू करनी है, हाँ तो प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु, फर्स्ट, प्रीचिंग शुरू करनी है तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मतलब लाइक इसमें आने से क्या अच्छा होता है। ओके, बेनिफिट बताएंगे। ओके, हाँ प्रभु। ठीक है। रोशन, अगर कहीं प्रीचिंग शुरू करनी है तो क्या करोगे? रोशन नहीं है क्या? रोशन कुमार। हरे कृष्णा। हाँ तो प्रभु, अगर आपको कहीं पे पिचिंग शुरू करनी है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करोगे, सबसे पहले कैसे शुरू होगा? हरे कृष्णा प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी। मैं बोल रहा था प्रभु जी, पहले वो सामने वाला का प्रॉब्लम समझेंगे कि किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है। हम्म। उसके बाद उसको उसी तरीके से मतलब आगे गाइडेंस, मतलब उसी के अनुसार उसको मतलब बुक्स रेकमेंड करेंगे, जैसे किस स्थिति में है वो। अगर उसको यही क्लियर नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो पहले उस टाइप के बुक्स उसको देंगे। या फिर अगर वो क्लियर है उस चीज में तो फिर भगवत गीता रेकमेंड करेंगे, ऐसे करके। ओके, वेरी गुड। अनिकेत, हाउ टू स्टार्ट प्रीचिंग? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। सबसे पहले प्रभु जी उनको समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम प्रीच कर रहे हैं, और उनके हिसाब से हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और हमें सबसे पहले प्रभुपाद के बारे में और चैंटिंग के बारे में उन्हें बताना चाहिए, ओके। ताकि उनका चित्त शुद्ध होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे करके उन्हें और कॉन्सेप्ट्स बता सकते ओके, वेरी गुड। तो आप सबने सही आंसर दिए हैं और मैं उसमें कुछ और डायमेंशंस ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जनरली जब बात आती है हमें किसी को प्रीचिंग करना है ना, तो प्रीचिंग क्यों करना है का रीजन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रीचिंग क्यों करना है। प्रीचिंग इसलिए करना है क्योंकि इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, शिल प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं। हम जब प्रीचिंग करते हैं तो हमारी भक्ति में स्टेबिलिटी बढ़ती है। और वैभव आए क्या मीटिंग में?
शायद वैभव नहीं है। नो प्रभु जी, हाँ, है क्या वो? नहीं है प्रभु जी। इसको एटलीस्ट नो मैसेज। प्रभु जी, कैन आई आस्क हिम टू ज्वाइन? हाँ, यस ऑफ कोर्स। ओके प्रभु जी। जब सेशंस होते तो अलार्म लगा के रख लेना चाहिए एक्चुअली, ताकि भूल ना जाए। तो जब हम प्रीचिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए प्रीचिंग क्यों कर रहे हैं। तो हम इसलिए करेंगे कि भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, हमारी भक्ति में स्टेबिलिटी बनती है, बढ़ती है, और हमारी नॉलेज एक्सपेंड होती है, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई हम किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला पा रहे हैं और किसी को कुछ वैल्यूएबल दे पा रहे हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी को 100 रुपये दिया, फिर जब आप उससे वापस मांगोगे तो रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाएगा। आप उसको फोन लगाओगे, फोन नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि भाई उसको लगेगा मेरे से पैसा वापस मांग रहे हैं। लेकिन तो देखा जाता है कि किसी को हम मैटेरियली कुछ हेल्प करते हैं तो रिलेशनशिप आगे स्ट्रेन हो जाते हैं एक्चुअली में, वो लॉन्ग रन में रहते नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअली हम किसी को हेल्प करते हैं तो वो जिसको हमने डिवोटी बनाया है उसको ग्रेटिट्यूड हमारे प्रति जीवन भर रहेगा। तो हमें भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने कुछ किया है अच्छा, और उस भक्त को भी जीवन भर ग्रेटिट्यूड बना रहेगा। तो बहुत सारे रीजन है प्रीचिंग करने से। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कल को हम जब वीक फील करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो कोई हमको हमने जिसको प्रीच किया है वो हमको हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम उसको देख करके और इंस्पिरेशन लेंगे यार, मतलब जब मैंने उसको प्रीच किया ही इज टेकिंग सीरियसली और वो कर पा रहा है, तो मतलब आई एम कंट्रीब्यूटिंग, मतलब मेरे अंदर भी एक कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट यूजलेस। तो एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक इन्फीरियोरिटी से व्यक्ति ऊपर उठता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है प्रीचिंग करने के। तो हमको प्रीचिंग करनी है, प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। मैं कई बार बताता हूँ कि देखिए, जैसे आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रीचिंग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो अगर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को प्रीच करके डिवोटी बना लेंगे तो उनके पास थ्रू आउट कॉलेज जर्नी में उनके पास कोई फ्रेंड्स रहेंगे जिनके साथ वो उठना बैठना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एकमात्र डिवोटी हैं और आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी डिवोटी नहीं है, तो उठना बैठना किसके साथ करोगे, नोट्स किसके साथ शेयर करोगे, कंबाइंड स्टडी ग्रुप स्टडी किसके साथ करोगे, आउटिंग किसके साथ करोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो फिर आपके पास, क्योंकि आप डिवोटीज नहीं है, तो आपको फिर नॉन डिवोटीज के साथ करना पड़ेगा, और क्योंकि नॉन डिवोटीज के साथ करना पड़ेगा तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस खराब होगी। तो अपनी कॉन्शियसनेस को सेव करने के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास कॉलेज में एटलीस्ट कुछ डिवोटी फ्रेंड्स हों जिनके साथ हम कृष्णा कॉन्शियसनेस शेयर कर सकें, जिनके साथ हम स्पिरिचुअल पार्टीज कर सकें, जिसके साथ हम स्पिरिचुअल आउटिंग्स कर सकें। सो वी हैव टू हैव इट। इसलिए तो इसलिए फ्रेंड्स को कृष्णा कॉन्शियस बनाना बहुत जरूरी है। दोनों चीजें हो सकती है, आइदर मेक योर फ्रेंड्स डिवोटीज और मेक डिवोटीज योर फ्रेंड्स, है ना। दोनों ही चीजें हो सकती है। तो इसलिए हर एंगल से देखा जाए, हमको, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जो स्कूल फ्रेंड था, लाइक जो स्कूल फ्रेंड थे, सो दे बिकेम डिवोटीज। मेरे 11th-12th स्टैंडर्ड में एक फ्रेंड था, ही बिकेम डिवोटी। फिर मेरा कोचिंग ईयर डेज में एक फ्रेंड था, ही बिकेम डिवोटी। फिर उसके बाद मेरे इंजीनियरिंग में दो चार फ्रेंड ऐसे थे जो डिवोटीज बन गए। तो मैं देखूँ तो मेरे पूरे मतलब अब मैं देखता हूँ तो मेरे पास बचपन के फ्रेंड्स भी हैं जो कृष्णा कॉन्शियस में हैं, तो उनके साथ मैं बचपन की बातें भी शेयर कर सकता हूँ और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास 11th-12th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ और उनके साथ कृष्णा कॉन्शियस शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर सिमिलरली कोचिंग डेज में, जब मैं 12th में था, हमारे दीनवत्सल प्रभु को वो ड्रॉप लिए थे, वो कोचिंग कर रहे थे, तो हम लोग कोचिंग फ्रेंड्स बने। एंड हमारे बीच का जो इंटरमीडिएट एक फ्रेंड था, वो हमको मतलब वो मुझे मिलवाया था दीनवत्सल प्रभु से। तो जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तो मैं कृष्णा कॉन्शियस के टच में आया, तो मैं दीनवत्सल प्रभु को मैं बताता था, उस फ्रेंड को भी बताता, लेकिन वो फ्रेंड ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। दीनवत्सल प्रभु इंटरेस्टेड थे, तो ही टुक कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसके बाद अब वो बीच का फ्रेंड कहाँ गया हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी भी फ्रेंड्स हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करता है, हमारे फ्रेंडशिप के बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपको कोई किसी डिवोटी को, आपने किसी को प्रीच किया और वो डिवोटी बन गया, तो यू विल हैव लॉन्ग लास्टिंग बॉन्डिंग। फिर उस तरीके से कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स, अब देखिए कॉलेज में इतने फ्रेंड्स थे,
लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस बने केवल उनके साथ कनेक्शन है आज, बाकी सब के साथ बस फेसबुक पे कभी दिख जाते, कभी इंस्टाग्राम पे दिख जाते, अदरवाइज कनेक्शन किसके साथ है? जो डिवोटी हो गए हैं इस तरीके से। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और रिलेशनशिप के लिए भी हमें चाहिए कि हमको प्रीचिंग करना पड़ेगा, ये हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। हम देखिए जो महान वैष्णव होते हैं, आप मेरे पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, है ना। जैसे हमारे जो महान वैष्णव होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं आउट ऑफ कंपैशन। उनको लगता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, और उसको कृष्ण भक्ति दे करके उसके दुखों से उसको निवारना चाहिए। लेकिन हम लोग के अंदर वो कंपैशन की भावना नहीं है। हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं हमारे सेफ गार्ड कर, हमें अपनी भक्ति सेफ गार्ड करने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, है ना। क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं सोच सकते, कंपैशन के प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए सोचना इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं? क्योंकि भाई एटलीस्ट वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटी जिनके साथ हम उठना बैठना कर सकें, हमारी भक्ति को सेफ गार्ड करने के लिए हम कर रहे हैं। तो तो इसलिए हमको प्रीचिंग करना चाहिए और करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स को हमको डिवोटीज बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पेरेंट्स को डिवोटीज नहीं बनाएंगे तो फिर आप घर जाएंगे तो वो आपको ओनियन गार्लिक खाने के लिए फोर्स करेंगे, नॉनवेज खाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। फिर आप तो वो आपके साथ ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। कल को आप यहाँ आप डिवोटीज हैं, आप में से मैक्सिमम लोग विल गेट मैरिड, तो आप विवाह करेंगे, तो आप नॉन नॉन डिवोटी से तो विवाह कर नहीं पाएंगे, तो आप डिवोटी को लेके आएंगे। तो सासू माँ बोलेगी चलो टीवी देखते हैं, और बहू बोलेगी चलो चैंटिंग करते हैं, तो फिर उनका झगड़ा होगा। तो भाई अगर सासू माँ भी डिवोटी हो जाए और वाइफ भी डिवोटी हो जाए, तो दोनों बैठ करके हरे कृष्णा करेंगी, आप अपना आराम से प्रेम से भागवतम पढ़ सकते हो। तो समझ रहे हैं ना, हर एंगल में देखा जाए इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। अभी आप देखिए ना, हमारे पास जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं जिनके पास डिवोटी फ्रेंड्स नहीं है, या जो जॉब होल्डर्स हैं, वर्किंग डिवोटीज हैं जिन वर्क, लेकिन उनके पास डिवोटी जॉब होल्डर्स नहीं है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? किसके साथ आप शेयर करेंगे, अपने हार्ट को रिवील करेंगे? तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस टीचिंग कर रहे हैं अपनी सेफ गार्ड के लिए। हम कंपैशन के प्लेटफॉर्म पे है नहीं और आर्टिफिशियली एक्ट नहीं कर सकते। आप में से है किसी के मन में भावना कि जीव पे दया करने की भावना, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ? मेरे अंदर तो नहीं है एटलीस्ट। मैं प्रचार कर रहा हूँ अपने सेफ गार्ड के लिए। मेरा प्रचार का कारण क्या है? मैं इतना सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और याद रखता हूँ, श्लोका पढ़ता हूँ, तो कोई तो होए किसको सुनाऊं मैं। तो समझ रहे हैं ना। तो इसलिए भी हम प्रीचिंग करते हैं कि जब आप प्रीचिंग करते हैं तो आपकी भूख, एपिटाइट बढ़ती है, आपका इंक्विजिटिवनेस, आपकी क्यूरियोसिटी, आपको और जानने की इच्छा होती है, क्योंकि आपको बताना है। तो इस बहाने क्या होता है, आपकी भक्ति बढ़ती है। आप दूसरे को बोलोगे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, तो यार फिर, और आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको हृदय में गिल्ट लगेगा, यार मैं बाहर से बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, मिथ्याचारी हूँ मैं, बाहर से कुछ बोल रहा हूँ, अंदर से कुछ आचरण कर रहा हूँ। तो मुझे और अपने आप को प्यूरिफाई करना है, और मुझे स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से हम जब प्रचार करते हैं तो उससे हमारी भक्ति को बल मिलता है ना। तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमें प्रचार अपनी भक्ति के सेफगार्ड के लिए करना है। दीज आर द पॉइंट दैट आई डिस्कस। दूसरा क्वेश्चन है, एम आई क्वालिफाइड टू प्रीच और नॉट? ये प्रश्न उठता है। हम कोई व्यक्ति को हम बोल सकते हैं आप प्रचार करो, बोल सकते हैं प्रभु मैं तो पतित हूं, मैं कैसे प्रचार करूंगा? तो हम लोग अपने दम पे प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग के पास ऑथोराइज प्रोडक्ट है, हम केवल सेल्समैन की तरह उस प्रोडक्ट को जाके बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार का उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है। हमारे प्रचार का हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं उस पे हमारी प्योरिटी मैटर करती है, लेकिन फर्स्ट प्लेस में नहीं। क्योंकि हम लोग मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रभुपाद जी के प्रोडक्ट्स को केवल आगे जाके डिस्प्ले कर रहे हैं, एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारी क्वालिफिकेशन भले ही नहीं है, फिर भी हम कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी खुद ही इसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक मनी ड्राफ्ट आया 1 लाख रुपए का, तो पोस्टमैन आता है, वो 1 लाख रुपए का मनी ड्राफ्ट आपको दे देता है। तो 1 लाख रुपए का जो मनी ड्राफ्ट आपको दे देता है, तो वो पोस्टमैन की कोई उसमें औकात नहीं है 1 लाख रुपए देने की, लेकिन वो पोस्टमैन कैरी करके ला रहा है, वो आपको दे रहा है। उसी तरीके से ऑफ कोर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें वर्कआउट करना है हमारी साधना के ऊपर, हमारी प्योरिटी के ऊपर। बट एट द फर्स्ट प्लेस अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने दिया है। तो इसलिए वी नीड नॉट हैव टू बी टू मच कंसर्न्ड अबाउट आवर
एट प्रेजेंट मोमेंट हमारी क्या प्योरिटी लेवल है, ये क्या हमारा कमिटमेंट लेवल है, उस पर बहुत ज्यादा मतलब चिंतन विमर्श करने का, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा था ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। जब हम अपनी स्थिति पे बहुत एनालिसिस करते हैं और फिर हम सोचते हैं यार मैं तो किसी काम का नहीं, तो व्हाई शुड आई प्रीच और हाउ कैन आई प्रीच, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग प्रीचिंग इसलिए कर रहे हैं तो प्रीचिंग करने से ही हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, हमारी प्यूरिटी बढ़ेगी, हमारा कमिटमेंट बढ़ेगा। आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। हम प्रीचिंग किस मूड से कर रहे हैं, कंपैशन का मूड एज ऑफ नाउ नहीं है हमारा, हमारा मूड है हमारे से भक्ति सेवगार्ड के लिए। और दूसरा, हम क्वालिफाइड हैं या नहीं इतने मैटर नहीं रखता है, हम तो केवल प्रभुपाद जी के जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट को आगे हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमको ध्यान रखना है प्रीचिंग करते समय। तीसरी चीज है, अब जब बात होती है प्रीचिंग कैसे शुरू करें, तो उसका एक मेथोडोलॉजी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीचिंग में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको कहते हैं आउटरीच। द वर्ड इज आउटरीच, मतलब हमें नए लोगों तक पहुंचना है। ठीक है, आप नोट करते जाइए, कोई नोट, सब लोग नोट करते रहिए इसको, फिर हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे हमने क्या नोट किया है ना। आउटरीच मतलब, थोड़ी देर के लिए इसको आप ये कर दीजिए, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए ताकि मेरे को देख सकें सब लोग। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले लिखिए आउटरीच। आउटरीच में हम क्या करते हैं, हम नए लोगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब आउटरीच के कई तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1, हम जैसे ITR में करते थे, हम बुक स्टॉल लगाते थे एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आते थे और बुक्स लेके जाते थे। तरीका नंबर 2 हो सकता है कि हम किसी कॉलेज में वन टाइम प्रोग्राम करें, जैसे हमने कई बार किया, IIT में, CET में, IIIT में हमने अमुक लड़कों को इन्वाइट किया, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम को अटेंड करने आए, हमने उनको फीडबैक फॉर्म दिए, फीडबैक फॉर्म में उनसे हमने लिखवाया कि आप वो वास्तव में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, और जो इंटरेस्टेड थे फिर हमको फॉलो अप करके प्रोग्राम्स के हम बुलाते थे, है ना। तो दीज आर दी, अभी हम लोग एक क्विज कंपटीशन प्लान कर रहे हैं, ब्रेन ऑफ उड़ीसा, जो जिसका पर्पस भी आउटरीच ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तो हम पहुंचे। हम टेम्पल में स्टॉल लगाते हैं, उसका पर्पस भी आउटरीच है। आउटरीच मतलब हमको नए लोगों तक पहुंचना है, इसको कहते हैं आउटरीच। समझे आप लोग आउटरीच का अर्थ क्या होता है? स्वयं आउटरीच का अर्थ क्या होता है? तो जी मतलब बाहर के लोगों के साथ एसोसिएशन बनाना, मतलब जैसे कि बुक स्टॉल लगाएंगे या फिर कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, उनके थ्रू हम अपने भक्ति को उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत सिंपल शब्दों में हमें नए लोगों तक पहुंचना है ना। जी बिल्कुल। अगर ये मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग उसको फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी हम चलने देंगे, 10 मिनट है और टाइम। आउटरीच का अर्थ क्या होता है, हम नए लोगों तक पहुंचते हैं। आउटरीच के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक 1-to-1 आउटरीच भी होता है। जैसे आप बस में जा रहे हैं, कल मैं रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था, मेरे बाजू में एक बच्चा बैठा था, तो मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा आ रही थी कि मतलब जनरली मैं ज्यादा बात नहीं करता लोगों से, पर वैसे भगवान ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं, तो मैं बाजू में एक बच्चा बैठा था, तो उससे मैं बात किया, मैंने कहा तुम पढ़ाई करते? बोले हाँ। मैंने कहाँ पढ़ाई करते? बोले IIT भुवनेश्वर में। और बोले मैं आज ही एडमिशन लिया, हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे है। तो मैंने कहा लो मतलब हाथ डाला और सोना निकल गया। इस तो उसने मेरा नंबर रख लिया, मैंने उसका नंबर रख लिया, एंड वी स्टार्टेड। दिस इज कॉल्ड 1-to-1 आउटरीच, है ना। इसी तरीके से मुझे ध्यान है कि हमारी CET प्रीचिंग कैसे शुरू हुई थी। मैं मंदिर में बैठा हुआ, आज से 4-5 साल पहले की बात है ये, मैं मंदिर में बैठा हुआ था और अपने रूम में था, और अचानक मेरे हृदय में प्रेरणा हुई दोपहर के समय कि मुझे अभी भगवान के पास दर्शन करने जाना चाहिए, एज इफ समवन इज वेटिंग फॉर मी। मतलब इट वाज काइंड ऑफ, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। दोपहर का समय था, 12 बजे का, 12:30 का। तो मैं गया और 12:30 बजे सीधे मंदिर में गया, भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके मेरी नजर एग्जैक्टली एक स्टूडेंट के ऊपर पहुंची। और जैसे ही मैं गया तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि स्टूडेंट देख, मतलब जैसे भगवान अंदर से बोला कि तुम जाके इसी से बात करो। मतलब लिटरली आप सोचिए, अपने कमरे से मुझे उठा करके भगवान आवाज लगाते हुए लेके गए और टेम्पल हॉल तक। मैं वहां भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे ही मुड़ा, एक लड़का खड़ा हुआ था, तो लड़के से मैंने पूछा तुम क्या स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाई करते हो? बोले मैं CET कॉलेज में आज ही एडमिशन लिया हूँ, मेरा फर्स्ट डे है। और मैं जब दर्शन करने आया हूँ, मैंने सुना भुवनेश्वर में बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। तो मैंने उसका नंबर ले लिया, आज तक उस बच्चे का नाम मेरे मोबाइल में सेव्ड है, उसका नाम था आशुतोष। आज तक मेरे मोबाइल में सेव्ड है, आशुतोष, CET फर्स्ट ईयर कमिंग। आया भी नहीं था, कॉलेज शुरू नहीं हुआ था, एडमिशन लेने आया था केवल।
आशुतोष, ये देखिए आप देख सकते हैं। आज तक मेरे पास वो नाम सेव है ना, आशुतोष, सीटी फर्स्ट ईयर कमिंग, देख पा रहे हैं, उल्टा आ रहा होगा। आज तक वो नाम सेव है ना, कमिंग, जानते हैं ना इस बच्चे को आप लोग, है ना। नाउ ही इज ऑलवेज ऑलरेडी चैंटिंग, और बुक्स भी पढ़ रहा है बहुत अच्छे से वो, है ना। लेकिन आज तक मेरे पास नाम सेव है, सीटी फर्स्ट ईयर कमिंग, अभी आया नहीं, आने वाला है। तो ऐसे, और फिर ये बच्चा रहता था सोमली हॉस्टल में, जो आईटीआर के पास में, जगमरा में। तो उससे फिर कनेक्ट हुआ रसराज प्रभु, हमारा रौनक प्रभु। और फिर वो आईटीआर बेस में आते थे, है ना, क्योंकि रौनक नॉर्थ इंडियन था, तो उसको हम लोग पूड़ी बनाते थे, पनीर बनाते थे, क्योंकि उसको राइस पसंद नहीं था, तो वो पूड़ी खाने के लिए आता था। तो धीरे धीरे ही बिकेम डिवोटी। फिर उसके बाद में रौनक प्रभु, मतलब ही टुक इनिशिएशन, नाउ ही रसराज। उसके साथ साथ हम लोग प्रीचिंग फील्ड में शुरू कर दिए, तो हमारे पास एक ब्रह्मचारी हो गए, संग्राम प्रभु। तो ये शुरू कैसे हुई, ये चेन शुरू कैसे हुई, उस स्टूडेंट से शुरू हुई जो टेम्पल हॉल में था, और मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, और मुझे अंदर से प्रेरणा आई कि मुझे जाकर के उससे मिलना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम नहीं किया हमने, कि बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हमने, कि हमने कोई वन टाइम प्रोग्राम नहीं किया कॉलेज में जाकर के, 1 to 1 जस्ट एक व्यक्ति से बात करी और उससे प्रीचिंग शुरू हो गई। ऐसे ही प्रीचिंग शुरू होती है। तो अलग अलग तरीके का आउटरीच होती है, 1 to 1 आउटरीच होती है, और कलेक्टिव आउटरीच होती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आउटरीच होती है, एक्सेट्रा। तो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ आउटरीच, है ना। कभी कभी हम देखते हैं, हम वृंदावन यात्रा पे जाते हैं, तो ऐसे ही नए स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस से बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, जैसे घूमने के बहाने आ गए, कहीं घूमने के बहाने वो कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आउटरीच के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, है ना, आउटरीच के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो एक बात हो गया आउटरीच। आउटरीच से हमको क्या चाहिए, आउटरीच करने के बाद हमें रिजल्ट क्या चाहिए, वैभव? Interested participants. हाँ, कौन बोला? जी प्रभु जी, टू मेक न्यू डिवोटीज। डिवोटीज बाद में, प्रभु जी मैं डिवोटीज बाद में, अभी आउटरीच के बाद रिजल्ट क्या चाहिए? इंटर मेकिंग डिवोटी तो ये हो गया, मतलब बहुत दूर कर इंटरेस्ट दिया। हाँ, कौन बोल रहा है? अविनाश प्रभु जी। यस अविनाश, बोलिए। आउटरीच का पर्पस क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, आउटरीच का इंटरेस्टेड purpose- पार्टिसिपेंट सबको कलेक्ट करना। बस, आउटरीच का पर्पस है इंटरेस्टेड व्यक्ति को कैच करना, दैट्स ऑल। नोट कर लिए। डिवोटी मत बोलिए, डिवोटी बहुत बात की बात है, हम लोग डिवोटी नहीं बने अभी। डिवोटी बनना कोई सरल काम नहीं है। आउटरीच का पर्पस क्या है? अभी हमारा आउटरीच का एक और तरीका है, टोटो। आपने देखा, हमारे रविंद्र प्रभु बैठे हुए हैं, ये है हमारे रविंद्र प्रभु। रविंद्र प्रभु है ना, ये टोटो लगाते हैं और हर दिन नए नए पार्टिसिपेंट को कैच करते हैं, तो है ना। हाँ, तो आउटरीच का पर्पस क्या है? टू गेट इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट, दैट्स ऑल। इंटरेस्टेड व्यक्ति को खोजना, ठीक है। तो आउटरीच से होगा, इंटरेस्टेड व्यक्ति मिलेगा, ओके। अब उस इंटरेस्टेड व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमारे पास क्या कोर्सेस हैं, ये है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आउटरीच, आउटरीच से हमको इंटरेस्टेड व्यक्ति चाहिए। अब इंटरेस्टेड व्यक्ति को हमें क्या देना है, ये है हमारे आज का मैटर ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो आप वो लगाइए जरा सिलेबस, राधेश्याम वाला सिलेबस। क्या आपको व्हाट्सएप में व्हाट्सएप शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको अब दिखाता हूँ। कहाँ है भाई? मेरे नाम डाउनलोड है। अच्छा, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, एक काम करिए, सब लोग बाहर निकल के फिर से ज्वाइन करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार बाहर हो जाइए, फिर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है।